बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द मिसएंथ्रोप। ये एक प्ले है जो मुलेर ने लिखा है। मुलेर एक फ्रेंच राइटर हैं, प्लेज लिखा करते थे और ये फ्रेंच के 1660 के टाइम पीरियड के अंदर मौजूद थे और उस टाइम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा फेमस थे और इंग्लैंड के अंदर अपनी डेथ के बाद रेस्टोरेशन एरा के अंदर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। आज की इस वीडियो में हमने इनका जो प्ले है द मिसैंथ्रोप, इसको डिस्कस करना है, इसकी समरी को डिटेल में स्टडी करना है। इस प्ले के अंदर 5 एक्ट हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कैरेक्टर का डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि हमें समरी समझ आए। की फैक्ट्स, डेट एनालिसिस करेंगे, थीम को एक्सप्लेन करूंगी और आपको एंड के अंदर मैंने एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बताना है ताकि अगर एग्जाम में ये पेपर में किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सके। टाइटल से इसको अगर स्टार्ट करें तो द मिसैंथ्रोप का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसानों को पसंद ना करता हो, हत्ता कि वो उनसे नफरत करता हो। एक ऐसा इंसान जो लोगों को पसंद नहीं करता, इंसानों को पसंद नहीं करता, उसको मिसैंथ्रोप कहते हैं। और मुलेर ने 1660 के टाइम पीरियड के अंदर इसको लिखा था, यानी कि 1660 के टाइम पीरियड के अंदर उन्हें लगता था कि इंसान एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते बल्कि हिपोक्रेसी रखते हैं। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BSELN यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक मौजूद हैं और अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। ये जो प्ले मैं आपको दिखा रही हूँ इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं की पॉइंट से, टाइटल से स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी जबान में, फ्रेंच में लिखा गया था, तो इसका जो रियल नेम है वो है ली मिसैंथ्रोप और इंग्लिश में इसको कहते हैं द मिसैंथ्रोप। इंसानों को पसंद ना करता हो क्योंकि उसे इंसानों पे एतबार ही नहीं है। और इसके जो ऑथर हैं वो मुलेर हैं। उन्होंने इसको जो लिखा है प्ले की तरह लिखा है। इसमें 5 एक्ट हैं। इसको कई दफ़ा स्टेज पे परफॉर्म किया जा चुका है, इस पे फिल्में भी बन चुकी हैं। अगर इसके जॉनर की बात करें तो ये सटायर है और फार्स है। फार्स क्या होता है कि जब बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई बात की जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी खींच के कोई बात की जाती है तो उसको फार्स कहा जाता है, लंबी लंबी छोड़ने को। और सटायर कहते हैं अच्छे अल्फाजों में तनकीद करने को। जिस जबान में लिखा गया वो फ्रेंच है और फ्रेंच के लोगों के लिए लिखा गया था। जो जिस टाइम पीरियड में मुलेर इसको लिख रहे थे वो टाइम पीरियड था 1660s का था। पेरिस के अंदर इसको लिख रहे थे वो, और जब इसको पब्लिश कराया गया तो 1666 का टाइम पीरियड था। अगर इसकी टून देखें तो वो लाइट, क्रिटिकल, आयरॉनिक और सटायर मिलेगा आपको। इसके अंदर आपको थीम मिलेगी इंसानों के अंदर मौजूद हर चीज़, जैसे कि हिपोक्रेसी, सोशल डिसफंक्शन एंड कॉम्प्रोमाइज। अगर प्ले के अंदर का टाइम पीरियड देखें कि प्ले जब स्टार्ट होता है तो क्या टाइम दिखाया जाता है, लेट 17th सेंचुरी दिखाई जाती है। जो प्लेस दिखाई जाती है वो सिलेमन्स होम इन पेरिस। सिलेमन एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले के। उसके घर से स्टार्ट करते हैं जो कि पेरिस के अंदर मौजूद है और पेरिस फ्रांस के अंदर मौजूद है। समरी की तरफ जाने से पहले हमें कैरेक्टर्स को देखना होगा। अल्कैस जो हैं ये पहला कैरेक्टर है। प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क हो सकता है क्योंकि ये फ्रांसीसी ज़बान के नाम है और मुझे ये नहीं आते, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अगर आपको बेहतर प्रोनाउंसिएशन मिलती है तो वो फॉलो करें। अल्कैस्ट हैं जो कि मेन कैरेक्टर हैं। अल्कैस्ट एक नाखुश रहने वाला इंसान है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। वो डिसऑनेस्टी को बुरा समझता है कि अगर कोई उसके सामने गलत बात कहता है तो वो उसे खरे खरे जवाब दे देता है और इससे लोग उससे ऑफेंड हो जाते हैं, उससे बुरा मान जाते हैं। क्योंकि ये टाइम पीरियड फ्रांस के अंदर वो चल रहा है जब फ्लैटरी चलती है, यानी कि क्या चलती है, मक्खन बटर लगाना एक दूसरे को चलता है, झूठी तारीफें लोग एक दूसरे की करते हैं। हमारा अल्कैस जो है ये सिलेमन से मोहब्बत करता है, लेकिन सिलेमन इसके टोटल ऑपोजिट है क्योंकि सिलेमन जो है वो गॉसिप पसंद करती है, वो फ्लैटरी को पसंद करती है और वो बहुत सारे लोगों से इकट्ठी बात करती है, यानी कि बहुत सारे मेल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। लेकिन अल्कैस्ट, यही चीज़ आयरनी है कि अल्कैस्ट इतना मोरलिस्टिक होके एक इमोरल औरत को पसंद कर रहा है और वो चाहता है कि वो भी सीधे रास्ते पे आ जाए, लेकिन सिलेमन जो है वो अपनी लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करना चाहती है। वो अल्कैस्ट के लिए अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहती।
और ये चीज़ अल्कैस्ट को परेशान करती है। सलेमन एक खूबसूरत औरत है, इतनी खूबसूरत औरत है कि पूरे प्ले के अंदर तमाम लोग इससे शादी करना चाहते हैं। अटेंशन सीकर है और बहुत सारे लोगों से एक साथ ये बातें करती है। कोर्टशिप के बारे में गॉसिप्स करती है, यानी कि किसका किससे जोड़ बनेगा इस बारे में लोगों को क्रिटिसाइज करती है। कॉन्फिडेंट है और बहुत जल्दी जो है इसको गुस्सा आ जाता है और आखिर के अंदर ये तमाम लोगों को अपने से दूर धकेलती हुई नजर आती है, क्योंकि लोग पहचान जाते हैं कि सलेमन उनका मजाक उड़ाया करती है। फिलिंटन है, फिलिंटन जो है अल्कैस का बहुत अच्छा दोस्त है, पोलाइट इंसान है और ये अल्कैस को भी बार बार रोकता है कि भाई अगर किसी की तारीफ करने से रिलेशनशिप अच्छा होता है तो कर लो। फिलिंटन जो है अपने दोस्त को लाख समझाता है, लेकिन अल्कैस इसकी बातें नहीं मानता। फिलिंटन एलेंटन से मोहब्बत करता है। एलेंटन कौन है? हमारी जो हीरोइन है सिलेमिन, उसकी कज़न है। और एलेंटन जो है सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानती है और ये अल्कैस्ट के ऊपर मरती होती है, क्योंकि ये एक ऑनेस्ट इंसान को पसंद करती है। लेकिन थ्रू आउट द प्ले उसको एहसास हो जाता है कि अल्कैस्ट बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, इसलिए एलेंटन जो है वो फिलिंटन से शादी करेगी। इसके बाद ऑरेंट है। ऑरेंट एक ऐसा इंसान है जो सोसाइटी के अंदर अपना नाम बनाना चाहता है, अपना मकाम बनाना चाहता है। वो एक पोइम लिखता है और वो फिलिंटन और अल्कैस से पूछता है कि मेरी पोइम कैसी है। फिलिंटन उसकी तारीफ कर देता है, लेकिन अल्कैस उसको कहता है कि तुम्हें पोइट्री छोड़ देनी चाहिए, तुमने इतनी बुरी की है। जिस पे ऑरेंट जो है वो कोर्ट चला जाता है और उस पर केस कर देता है। इसके अलावा आपको इस कहानी के अंदर माइनर कैरेक्टर नजर आएंगे, जैसे ओरेसोना एक ओल्डर वुमेन है जो कि हमारी हीरोइन से अपना कंपेरिजन करती रहती है। इसके अलावा आपको मिले अकास्ट एंड कैलेंडर, ये दो नौजवान इंसान जो हैं सलेमन से मोहब्बत करते हैं और दोनों एक दूसरे को ख़त लिखा करते हैं, लेकिन सलेमन इन दोनों का मजाक उड़ाती है और आखिर में ये सलेमन को छोड़ देते हैं। ड्यू बॉस है, एक सर्वेंट है किसका? अल्कैस्ट हमारे हीरो का। बारकस है जो सर्वेंट है सलेमन की, और एक ऑफिसर है जो कि बार बार अल्कैस्ट से पूछता है कि वो इतना बेटर क्यों है, और वो कोर्ट के अंदर उससे सवाल जवाब करने का कायल होता है। अब प्ले की डिटेल समरी की तरफ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है अल्कैस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है, यानी कि अमीर इंसान है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है, बात कर रहा होता है फिलिंटन से। और क्या बात कर रहा होता है कि भाई आजकल डिसऑनेस्टी बहुत फैल गई है, करप्शन बहुत फैल गई है, फ्रेंच सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद हो रही है। जिसपे वो ये कहता है अल्कैस्ट के मैं लाजमी समझता हूँ कि ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये नहीं है तो सोसाइटी को नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बेशक ये जितनी भी कड़वी हो, लोगों को ऑनेस्ट होना चाहिए। जिस पे फिलिंटन उसको कहता है नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ दफ़ा हमें लचक से भी काम लेना पड़ता है। ये दोनों आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अल्कैस्ट अपने ऑन गोइंग लॉ सूट, यानी कि अपने ऊपर मौजूद जो केस हुआ हुआ है कोर्ट के अंदर, उसके बारे में जिक्र करता है और कहता है कि मुझ पे पहले से कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अगेंस्ट बोलता हूँ और मैं तो एक हिपोक्रेट सोसाइटी के अगेंस्ट बोलता हूँ, इसलिए अल्कैस्ट समझता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसपे फिलिंटन उसको कहता है कि भाई ऐसा ना करो, अदालत तक तो बात ना जाए ना, तुम इतनी तो अच्छे तरीके से बात करो लोगों से कि अदालत तक ना जाए। अभी ये दोनों इसी तरह बात कर रहे होते हैं कि ऑरेंट आ जाता है। ऑरेंट भी एक कोर्ट का मेंबर है और वो अल्कैस्ट और फिलिंटन के पास आके कहता है कि भाई क्या हाल चाल है, हाल हवीला शेर कह रहा होता है। जिस पे अल्कैस्ट जो है वो उससे दोस्त नहीं बनना चाहता, वो इसलिए क्योंकि वो समझता है कि ऑरेंट को पहले जानने की ज़रूरत है। ऑरेंट ये चीज़ समझ रहा होता है। ऑरेंट कहता है कि मैंने एक पोइम लिखी है और मैं अल्कैस्ट और फिलिंटन तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ कि मेरी पोइम कैसी है। जिसमें फिलिंटन जब पोइम पढ़ता है तो उसकी तारीफें करता है, लेकिन जब वो अल्कैस्ट से पूछता है कि मेरी पोइम कैसी है तो बजाय इसके कि वो उसको तारीफ करे, वो बहुत बुरे तरीके से उसकी बेइज्जती कर देता है और कहता है कि तुम्हें पोइट्री का ही काम छोड़ देना चाहिए, तुमने इतनी बुरी पोइम लिखी है। जिसपे ऑरेंट जो है, क्योंकि वो एक सेल्फ कॉन्शियस इंसान होता है, सोसाइटी में अपना भरम रखना चाहता है, बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करता है। इस बात पे ऑरेंट चला जाता है। अल्कैस्ट बाद में फिलिंटन को बताता है कि किस तरीके से वो सलेमन को पसंद करता है, लेकिन सलेमन बहुत ज्यादा फ्लर्टियस बिहेवियर रखती है और उसके लिए बहुत ज्यादा सूटर भी हैं और उसके बहुत सारे एक्शन ऐसे भी हैं जिस पे वो क्वेश्चन करता है, जिसको चाहता है कि सलमान चेंज कर दे। और उसको बहुत दफ़ा वो कह भी चुका है, लेकिन सलमान उसकी बात ही नहीं मानती और सलमान जो है वो लोगों के साथ मजाक करती है, जैसे कि अकैस्ट के साथ कर रही है, सिलेंडर के साथ कर रही है। तो इन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, जिस पे अल्कैस्ट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के शिकार ऑलरेडी। दूसरी तरफ सलमान को दिखाया जाता है जो कि अपने जितने भी शूटर, यानी कि जिन लोगों ने रिश्ता डाला होता है, उनको इकट्ठा कर रही होती है, अल्कैस्ट को नहीं करती। क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो अल्कैस्ट से सच्ची मोहब्बत करती हो और उसकी तरफ अट्रैक्शन रखती हो, लेकिन अल्कैस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है।
वो ये काम अपनी कज़न एलन टेन के साथ कर रही होती है। वो गॉसिप कर रही होती है कि किस तरह उसके लिए बहुत सारे रिश्ते हैं और किस तरह ये लोग सारे हिपोक्रेट हैं और किस तरीके से वो इनका मजाक उड़ाएगी, जिस पे एलन टेन उसको कहती है कि तुम्हें मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सच्चे अंदाज से सोचने की कोशिश करो। इसी दौरान अल्केस्ट भी आता है और दोनों को डांट डपट करने की कोशिश करता है, लेकिन सलमन और एलन टेन दोनों उसके जो रिमार्क्स हैं उनको रद्द करते हुए अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनमें मशगूल हो जाती हैं। इसी दौरान एक ऑफिसर आता है मार्शल ऑफ फ्रांस की तरफ से। वो अल्केस्ट को बताता है कि अदालत में तुम्हारे खिलाफ ओरेंटन ने एक केस कर दिया है क्योंकि तुमने उसकी पोइम को बहुत ज़्यादा बुरा कहा है, जिस पे अल्केस्ट जो है वो हाबड़ ताबड़ में निकलता है ताकि वो लीगल मैटर देख सके। सीन चेंज होता है तो अकैस्ट और कैलेंडर को दिखाया जाता है जो कि सलमन के लिए अपनी अफेक्शंस के बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। अकैस्ट जो है वो अपनी क्वालिटीज को बूस्ट कर रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर जवाब नहीं दे रहा होता और दोनों आपस में मुआहिदा करते हैं कि सलमन जिसको भी चूज करेगी वो रहेगा, अगला जो बंदा होगा वो चुपचाप चला जाए। इसी दौरान एरिसोनी जो कि एक ओल्डर वुमेन है, जो कैरेक्टर मैंने अभी आपको माइनर बताया, वो सलमन से मिलती है और उसको कहती है कि तुम कोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करती हो, बहुत ज़्यादा लोगों से फ्लर्टी है, सो और तुम्हारे लिए ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा स्कैंडल होंगे। जिस पे सलमन उसको एक तगड़ा सा जवाब देके साइड पे कर देती है। इसी दौरान अल्केस्ट कोर्ट से वापस आता है तो एरिसन उसको मिलती है और उसे फेवर देने की कोशिश करती है ताकि वो अल्केस्ट को अपनी तरफ माइल कर सके, लेकिन अल्केस्ट उसको रिजेक्ट कर देता है। तो वो जल के अल्केस्ट को सलमन के लेटर्स के बारे में बताती है जिनमें वो लोगों के बारे में गॉसिप्स करती है या फिर वो जितने भी मेल लोगों को लेटर लिखती है, जिसपे अल्केस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और सलमन के पास जाता है सच जानने के लिए। सीन चेंज होता है, फिलिंटन और एलेंटन को दिखाया जाता है जो अल्केस्ट के कोर्ट में केस चल रहा है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि अल्केस्ट किस तरीके से मार्शल ऑफ फ्रांस के सामने भी ऑनेस्टी की बातें कर रहा था। फिलिंटन ये बताता है कि अल्केस्ट को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसे लचक दिखानी चाहिए। एलेंटन कहती है कि नहीं, इंसान को वैल्यू का होना चाहिए। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, फिर वो सलमन की बात करने लगते हैं कि किस तरीके से सलमन जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ इशारे देती है और अल्केस्ट उसके बारे में संजीदा है और वो ये बात जानती है, उसके बावजूद वो ये चीज़ें नहीं जोड़ती। एलेंटन फर्दर फिलिंटन को बताती है कि वो अल्केस्ट को पसंद करती है, जिसमें फिलिंटन उसको बताता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और वो ये बताता है कि वो किस तरीके से अगर अल्केस्ट को छोड़ दे तो वो एलेंटन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। सीन चेंज होता है, अल्केस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सलमन से मिलने के लिए आता है क्योंकि वो जान चुका है, वो उसके लेटर्स को पढ़ चुका है। अब वो एलेंटन से कहता है कि तुम मुझसे रिश्ता कायम कर लो ताकि मैं सलमन को जला सकूं, जिस पे एलेंटन जो है उसके साथ ये रिश्ता कायम नहीं करना चाहती क्योंकि उसका माइंड अब चेंज हो गया। अल्केस्ट जितनी मोरलिस्टिक बातें करता था, जब वो ये प्रपोजल पेश करता है तो उसका माइंड अल्केस्ट के लिए चेंज हो जाता है। अल्केस्ट उसको फर्दर ये कहता है कि तुम मेरा साथ दो। इसी दौरान सलमन एंटर होती है और अल्केस्ट उससे लड़ने लग जाता है, उसे धोखा देने का कहता है कि तुमने मुझे धोखा दी है, और लेकिन सलमन रिफ्यूज़ करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी दौरान अल्केस्ट का एक सर्वेंट अंदर आता है, डी बॉयस, और वो कहता है कि सर आपके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा था वो आप हार चुके हैं और पुलिस आपको पकड़ने आने वाली। अल्केस्ट जब ये सुनता है तो वो घर छोड़ के जाता है बाहर ताकि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके अपनी सिचुएशन के बारे में। इसी दौरान वो फिलिंटन से मिलता है और फिलिंटन उसको एडवाइस करता है कि वो कोर्ट में अपने खिलाफ आने वाले फैसले को चैलेंज करे, लेकिन अल्केस्ट उसको रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि ये जो फैसला है मेरे खिलाफ ये ऐसे ही रहने दो, ये इंसानों की करप्शन का सबूत है और मैं कोर्ट में जाके जलील होना नहीं चाहता, मैं सोसाइटी में अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहता हूँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। और वो सलमन के लव को भी ट्राई करना चाहता है। कहानी अपने एंड की तरफ आती है जब अल्केस्ट और ओरिएंट दोनों सलमन से पूछते हैं कि तुम में हम दोनों के दरमियान कोई चॉइस करनी होगी, और सलमन वहाँ से चली जाती है और कहती है कि एलेंटाइन मेरी कज़न से पूछ लो। फर्दर जो उसके दो अलग शूटर होते हैं, अकैस्ट और सलेंडर, वो आपस में लेटर्स एक दूसरे को दिखाते हैं कि सलमन ने किस तरीके से उनकी इंसल्ट की हुई है। वो दोनों भी सलमन को छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद वो एरिसन जो बूढ़ी औरत है वो और फिलिंटन आते हैं और जो सलमन के लेटर्स हैं उनको ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगते हैं, जिस पे सलमन जो है इनकार करती है, लेकिन अब कितना इनकार करेगी, वो फंस चुकी होती है। तमाम सलमन के शूटर उसको छोड़ के जा चुके होते हैं। अल्केस्ट वाहिद लास्ट शूटर होता है जो रह जाता है और वो सलमन को माफ़ करने के लिए तैयार होता है अगर वो उसके साथ सोसाइटी को छोड़ के
दूर कहीं आबाद होने के लिए तैयार हो जाए, जिस पे वो रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है वो अभी बहुत ज़्यादा यंग है ऐसे सख्त डिसीजन लेने के लिए, और वो भी शादी तो कर सकती है लेकिन अपने आप को लोगों से अलग नहीं कर सकती। अलकैस्ट इस बात पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी इनकार मोहब्बत करता हूँ तुमसे, यानी कि मैं तुम्हारे मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करता हूँ। सलमन जो है वो चली जाती है, अलकैस भी जो है वो एलेंटाइन के पास चला जाता है कि एलेंटाइन से मैं अब शादी करूँगा, लेकिन एलेंटाइन उसको रिफ्यूज़ कर देती है, ये कह के वो फेलेंटाइन से शादी करेगी। और फेलेंटाइन और एलेंटाइन आखिर में दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और वो अलकैस्ट को राज़ी कर रहे होते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर अपने आप को अलहदा ना करे, वो सोसाइटी को छोड़ के ना जाए। इसके अंदर तमाम थीम्स आपको नज़र आएंगी, हिपोक्रेसी नज़र आएगी, किस किस जगह पे नज़र आएगी वो फर्दर आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक्सेप्टेंस ऑफ इम्परफेक्शन नज़र आएगा, इमोशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ लव नज़र आएगा, बैलेंसिंग इंटीग्रिटी एंड कॉम्प्रोमाइज़, मास्क एवरी वन वेयर, फ्रिजाइल ईगो ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सारी थीम आपको इसके अंदर नज़र आएंगी। और रिसर्च पर्पसेस की वजह से मैंने और डिफरेंट थीम्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं जिन पे आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं, स्लाइड को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ये सारी थीम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इनके अंदर वो कैरेक्टर एनालिसिस, थीम और मोटिव से रिलेटेड है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन के बारे में पूछ लिया जाता है, कंपैरेटिव क्वेश्चन कैरेक्टर्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा कैरेक्टर किस से कंट्रास्ट और कंपेयर रखता है, लैंग्वेज और स्टाइल के बारे में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है कि आज का प्ले आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।